इस वक्त तनकीद भी हो रही है कि आपने मौलाना साहब पर बड़ी तनकीद की, लेकिन आप चले गए। बहुत से लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए, इख्तिलाफ़ात नहीं होने चाहिए। आप क्या समझते हैं, इसमें खान साहब की मर्ज़ी शामिल थी? मौलाना साहब से आगे सियासी तौर पर भी बातचीत होगी? यकीनी तौर पे पार्टी में जब भी कोई मिलने जाता है इस तरह तो खान साहब की मर्ज़ी शामिल हो ही होगी ज़रूर। मुझे इल्म नहीं है ज़ाती तौर पे, लेकिन यकीनी तौर पे ऐसा हुआ होगा। मसलन आपको मैं बताऊं, जो हमने एक रेजोल्यूशन पीपल्स पार्टी के साथ मिल के रिक्विजिशन जो हमने मूव किया और रेजोल्यूशन मूव करने जा रहे हैं फ़लस्तीन पे, इसकी इजाज़त मैंने इमरान खान साहब से ली थी और उसके बाद ही पीपल्स पार्टी के साथ मिल के और जमात इस्लामी के साथ मिल के हमने ये रिक्विजिशन की थी। सियासत में जब आपका मकसद एक हो तो मेरा ख़्याल है मिल बैठ के बात करना उस मकसद की खातिर कोई उसमें मुबालगा नहीं है, बल्कि एक जो सबका मकसद है, आपका भी मेरा भी, वो है 90 दिन का इलेक्शन। और उसके लिए मैं कहता हूँ जिस पार्टी के साथ हम बैठें और बैठ सकते हैं, जो इस पॉइंट पे, इस एजेंडा पे हमारे साथ ताउन करने को तैयार है, हमें बिल्कुल बैठना चाहिए। तो सर, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब हो या कराची हो, पीपल्स पार्टी से भी कोई बात हो सकती है, कोई इत्तेहाद हो सकता है? इत्तेहाद सिर्फ उस हद तक कि जहाँ इलेक्शन कराने का मसलन मकसद है, उसके अलावा कोई इत्तेहाद की गुंजाइश नहीं। सियासी तौर पर बातचीत होगी? जी बिल्कुल होगी। अगर हम इकट्ठे कोशिश करना चाहें या कर सकते हैं 90 दिन के इलेक्शन के लिए, तो हर पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को तैयार हैं, लेकिन इत्तेहाद बिल्कुल नहीं।